हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रैक्टिस सेट 14। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 7th स्टैंडर्ड मैथ्स इस नेम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 14 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आपको पूछ रहे हैं द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 30, 45, 20 एंड 120। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों का एचसीएफ क्या है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अकड़-पकड़ करके हम लोग आंसर ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर आपको क्या-क्या दिया गया है, 120 एंड 150। तो पहले फैक्टर निकालो, 2 6 जा 12, 0 का 0 आ जाएगा। अगेन 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 15। अब 3 का टेबल ले लो, 3 5 जा 15 और लास्ट में आ जाएगा 5 1 जा 5। इसको 3 के टेबल से डिवाइड करो, यहाँ पर 3 5 जा 15 आ जाएगा और 0 का 0। अब ये 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5, 0 का 0। अगेन 5 2 जा 10 आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 2 1 जा 2। फैक्टर्स क्या-क्या मिले हैं मुझे, देखो 120 में 1 2 3 टाइम्स मिला है 2, लिखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मिला है 3 इंटू 5, तो आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 5। 150 में मुझे मिला है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, कॉमन आ गया, तो इसको एक टाइम यहाँ पर लिख दो। और नेक्स्ट आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको भी लिख दो यहाँ पर एक टाइम। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है कॉमन, दोनों में है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो आ जाएगा यहाँ पर 30। तो ऑप्शंस में आपको क्या-क्या दिया है, 30 दिया है, तो यही है आपका करेक्ट ऑप्शन, इसको टिक कर सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 30। तो ये है फर्स्ट वाले का पूरा सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बिना सॉल्व करे आप उसको नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे। देख लो, इसको कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं द एचसीएफ ऑफ दीस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1। मतलब ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, एचसीएफ फाइंड करने पर उनका जो पेयर है वो 1 नहीं आना चाहिए। तो आपको इन ऑप्शंस में से चेक करना पड़ेगा कि किन का पेयर 1 नहीं आ रहा है। तो पहले आपको इन सभी का एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए पहले फैक्टर निकालते हैं 13 एंड 17 का। तो यहाँ पर 13 1 जा 13 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17 1 जा 17। फैक्टर यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आ जाएगा 13 इंटू 1 और यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू 1। तो इसका एचसीएफ निकल रहा है 1, क्योंकि कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर हम एचसीएफ कह सकते हैं कि 1 है। अब 29 एंड 20 का एचसीएफ अगर हम निकालें तो ये भी 29 के टेबल में जाएगा, और 20 का अगर एचसीएफ निकालें तो ये 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 29 के फैक्टर्स में मुझे मिला 29 इंटू 1, 20 के फैक्टर में मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर भी कॉमन कुछ भी नहीं है, देखो 29 अपसाइड है, डाउन साइड नहीं है, 2 एंड 5 अपसाइड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ भी 1 रहेगा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहे हैं, देखो इन पेयर्स का 1 नहीं आना चाहिए, तो इस पेयर का भी 1 आ रहा है एचसीएफ, इस पेयर का भी एचसीएफ 1 आ रहा है। अब हमें चेक करना है थर्ड एंड फोर्थ वाले को। अब आइए 40 एंड 20 का फैक्टर निकालते हैं। पहले 40 को देखते हैं, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और लास्ट में आ जाएगा 5 1 जा 5। 20 का फैक्टर अगर निकालें तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 40 में मुझे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 में मुझे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ अगर निकालना है तो कॉमन देखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है कॉमन, तो 2 को एक टाइम लिख दो। फिर से 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो एक बार और 2 लिख दो। फिर 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 को भी एक बार लिख दो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर आ गया 20। तो इस पेयर का एचसीएफ 20 मिल रहा है, 1 नहीं है। अब आइए 14 एंड 15 का फैक्टर निकाल लेते हैं और इसको भी चेक करते हैं कि इसका जो एचसीएफ निकलता है वो 1 होता है या 1 से ज़्यादा होता है। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब आइए 15 को देखते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 14 के फैक्टर्स में मुझे मिला 2 इंटू 7, 15 के फैक्टर्स में मिला 3 इंटू 5। एचसीएफ निकालना है, कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर 2 एंड 7 है, डाउन साइड में 2 एंड 7 नहीं है, अप साइड में 3 एंड 5 नहीं है, मतलब यह है कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ 1 रहेगा। तो अब हमने चारों का एचसीएफ निकाला, फर्स्ट में 1 मिला, सेकंड में भी 1 मिला, थर्ड में 20 मिला और फोर्थ में 1 मिला। यानी जो आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है, ये 40 एंड 20, इसका जो पेयर है वो 1 नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा थर्ड वाला। मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 14 एंड 28, इन दोनों का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। आइए पहले 14 का फैक्टर निकालते हैं, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 28 का फैक्टर निकाले तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आ जाएगा 2 7 जा 14 और लास्ट में आ जाएगा 7 1 जा 7। फैक्टर्स मुझे क्या क्या मिले हैं, देखो 14 का फैक्टर मुझे मिला है 2 इंटू 7, 28 का फैक्टर मुझे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 7।
एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, तो लिख दो 1 टाइम 2। फिर 7 भी कॉमन है, देखो अप साइड भी और डाउन साइड भी, तो यहाँ पर हम 7 भी लिखेंगे। बस इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका एचसीएफ रहेगा 2 7 जा 14। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको कॉमन फैक्टर तो देखना ही है, तो पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर 2 एंड 7 है, और इसके अलावा आपको नॉन कॉमन फैक्टर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 2 भी लेंगे। 2 7 जा 14, 14 2 जा होता है 28। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका भी आपको एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है। पहले 32 का फैक्टर निकालते हैं। ये 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो ये 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर आ जाएगा 2 8 जा 16, फिर आ जाएगा 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। 16 का फैक्टर निकालना है, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 1 जा 2। 32 का फैक्टर्स मुझे क्या-क्या मिला, देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स मिला है 2, तो लिखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 लिख दिया। अब 16 का फैक्टर्स में मुझे 1 2 3 4 टाइम मिला है 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे। यहाँ पर 2 है अप साइड में एक बार, तो यहाँ पर कॉमन का एक टाइम 2 लिख देंगे। फिर से अप साइड में 2 और डाउन साइड में 2 है, इसको भी 1 टाइम लिख देंगे। फिर से 2 कॉमन है, तो लिख दो फिर से 2। एक बार और 2 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। देखो कितना 1 2 3 4 टाइम 2 आ गया, 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपका एचसीएफ रहेगा 16। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4 टाइम 2 कॉमन आया है, और एक जो है नॉन कॉमन है, तो उसको भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा आ जाएगा 32। तो एलसीएम आपका रहेगा 32। देख लो, इसको भी अच्छे से कॉपी कर लो। थर्ड वन आपको दिया है 17, 102 एंड 170, तीनों का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। आइए पहले 17 का फैक्टर निकालते हैं। 17 ऐसा नंबर है जो 17 के टेबल में ही डिवाइड होगा, तो 17 1 जा 17। फिर आएगा 102, इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ये 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब ये 17 1 जा 17 ही लेना पड़ेगा। लास्ट में आपको दिया है 170, 170 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 जा 16 आ जाएगा, 17 में से 16 गया तो 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 35 हो गया, तो 5 7 जा 35। लास्ट में आ गया 17, तो 17 1 जा 17। फैक्टर्स यहाँ पर मुझे मिले हैं 17, यहाँ पर मुझे मिला है 2 इंटू 3 इंटू 17, और 170 में मिला है 2 इंटू 5 इंटू 17। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन देखना है। 17 देखो तीनों में कॉमन आपको दिख रहा है, तो एचसीएफ यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि 17 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, आपको पहले कॉमन लेना है, तो 17 यहाँ पर क्लियरली कॉमन दिख रहा है। एलसीएम में हम ये भी करते हैं कि किसी दो नंबर में अगर कॉमन मिल रहा है तो भी हम उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में आपको 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी हम 1 टाइम लिख देंगे। अब यहाँ पर जितने भी बचे हैं सब नॉन कॉमन है, 3 नॉन कॉमन है, 5 भी नॉन कॉमन फैक्टर है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 510। तो एचसीएफ आपका रहेगा 17, एलसीएम आपका रहेगा 510। देख लो, कॉपी कर लो इसको भी। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 23 और यहाँ पर है 69, दोनों का फैक्टर निकालो पहले। 23 अपने खुद के टेबल में ही डिवाइड होगा, तो 23 1 जा 23। 69 को आप 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 23 आ गया, तो 23 1 जा 23। फैक्टर्स में मुझे 23 में 23 ही मिला है, 69 में मुझे मिला है 3 इंटू 23। एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पर 23 दोनों में कॉमन है, लिख दो 1 टाइम 23, और यही है आपका एचसीएफ। एलसीएम में आप क्या करेंगे, 23 कॉमन तो लेंगे ही, नॉन कॉमन को भी लेना है, तो 23 के अलावा 3 नॉन कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो एलसीएम आपका रहेगा 69, एचसीएफ रहेगा 23। देख लो, इसको भी कॉपी कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, 21 49 84। पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। आइए पहले 21 का फैक्टर निकालते हैं। ये 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, देखो 3 7 जा 21, फिर आ जाएगा 7 1 जा 7। फिर 49 का फैक्टर निकालेंगे, तो ये 7 7 जा 49 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7 1 जा 7। 84 का फैक्टर निकालना है, 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, और लास्ट में आ जाएगा 7 1 जा 7। फैक्टर्स क्या-क्या मिल रहे हैं, 21 में मुझे मिला है 3 इंटू 7, 49 में मुझे मिला है 7 इंटू 7, 84 में मुझे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एचसीएफ फाइंड करना है तो कॉमन देखना पड़ेगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 कॉमन है, तो ये एचसीएफ आपका रहेगा 7। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पर 7 है, तीनों में 7 आपको दिख रहा है। इसके अलावा किसी दो नंबर में भी कॉमन है तो भी हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है और यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है, तो ये कॉमन हो गया, तो इसको भी हम 1 टाइम लिखेंगे।
इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। तो जितने भी नॉन कॉमन है उसको भी लिख दो। नॉन कॉमन यहाँ पर है 7, तो 7 आ जाएगा 1 टाइम। यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो लिखो 2 इंटू 2। ये सब कॉमन एंड नॉन कॉमन मिलाकर हमने ये लिख दिया। अब देखो क्या क्या मिलता है। 7 3 जा 21, तो लिखो यहाँ पर 21। फिर है 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो लिखो 28। 21 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 588। तो एलसीएम आपका रहेगा 588। देख लो, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। मेन क्वेश्चन थर्ड आपको दिया है फाइंड द एलसीएम। इसमें भी 5 अलग अलग क्वेश्चंस है। फर्स्ट वाला आपको दिया है 36 एंड 42। पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब दोनों के फैक्टर एक साथ ही निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। देखो ये 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। ये भी 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये दोनों 3 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। देखो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2 3 जा 6। ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको एक्जेक्टली वैसे ही लिख दो। अब ये 3 के टेबल में डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। ये डिवाइड नहीं हुआ तो उसको वैसे ही लिख दो। 1 आ गया, इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर 7 1 जा 7 ले सकते हैं। तो अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो 1 आने तक हम फैक्टर निकालते रहेंगे। आप देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन सबको यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर मिला है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। यहाँ पर है 3 7 जा 21। 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 252। यही है आपका एलसीएम। समझ में आया कैसे किया? देख लो, इसको कॉपी कर लो। मेन क्वेश्चन थर्ड का सेकंड वाला आपको दिया है 15 25 30। इसका हमें एलसीएम निकालना है। देखो ये तीनों नंबर 5 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 3 जा 15, यहाँ पर आ जाएगा 5 5 जा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 5 6 जा 30। अब जो जो 3 के टेबल में डिवाइड होता है पहले उसको डिवाइड कर लो। यहाँ पर 3 1 जा 3 आ जाएगा। 5 डिवाइड नहीं होता है तो 5 को वैसे ही लिख दो। 6 डिवाइड होता है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ 1 आ गया तो इसकी कहानी खत्म, इसको हम नहीं देखेंगे अब। यहाँ पर है 5, तो लिख दो यहाँ पर 5 1 जा 5। 2 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 को वैसे ही लिख दो। अब लास्ट में आ जाएगा 2 1 जा 2। 1 1 1 आ गया तो यहाँ पर हमारा काम खत्म। अब आप निकाल सकते हैं एलसीएम। क्या निकलेगा देखो, जो जो मिला है आपको ये वाली लाइन को चेक करो। क्या मिला है 5 इंटू 3 5 इंटू 2। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 10 जा होता है 150। यही आपका एलसीएम। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 18 42 48 दिया है। तीनों ही 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। देखो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 3 का टेबल ले लो। यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 1 जा 3। 7 डिवाइड नहीं होता है तो 7 को वैसे ही लिख दो। 8 भी नहीं होता है तो 8 को भी वैसे ही लिख दो। यहाँ 1 आ गया, इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर 7 है तो 7 1 जा 7 ले लो। 8 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 को वैसे ही लिख दो। अब आ जाएगा 8 1 जा 8, तीनों जगह 1 1 आ गया तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। लिखो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 42 एंड 48 क्या क्या मिल रहा है मुझे। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो लिख दो यहाँ पर 18। 7 8 जा 56, तो लिखो यहाँ पर 56। 18 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1008। यही आपका एलसीएम। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 4 12 20। पहले 2 के टेबल से डिवाइड करो। देखो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। फिर से 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ पर 1 आ गया तो इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर 3 है तो ले लो 3 1 जा 3। 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 को वैसे ही लिख दो। लास्ट में आ जाएगा 5 1 जा 5, तीनों जगह 1 1 आ गया तो स्टॉप कर दो। अब लिखो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4 12 एंड 20 इज इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यही है आपका एलसीएम। मेन क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ वाला आपको दिया है 24 40 80 120। इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है। तो इन सभी नंबर्स को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पर 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, फिर से 0 का 0, 2 6 जा 12, जो 0 बच गया उसको वैसे ही लिख दो। अगेन 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 3 जा 6, 0 का 0। अगेन 2 का टेबल 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर आप 5 का टेबल ले सकते हैं। ये कट नहीं हो रहा है तो इसको 3 को ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर 5 1 जा 5 ले सकते हैं। यहाँ पर 5 2 जा 10 और यहाँ पर 5 3 जा 15। 3 का टेबल ले लो। यहाँ पर 3 1 जा 3, ये 1 आ गया है तो इसको हम टच नहीं करेंगे। ये कट नहीं होगा। 3 के टेबल में तो 2 को वैसे ही लिख दो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3। जहाँ पर भी 1 1 आ चुका है उसको हम टच नहीं करेंगे। लास्ट में यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है तो लिख दो 2 1 जा 2। सभी जगह 1 1 आ गया लास्ट में, तो यहाँ पर हमारा काम खत्म। लिखो लास्ट में देयरफॉर एलसीएम ऑफ 24 40
80 एंड 120 इज इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है मुझे 1 2 3 टाइम 2 मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर है 5 तो इंटू 5 फिर है 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 तो लिखो 40 इंटू 3 टू ज़ा 6 देखो 6 0 ज़ा 0 6 4 ज़ा 24 तो फाइनल आपको मिलेगा 240 एलसीएम। समझा कैसे किया? कॉपी कर लो इसको भी। मेन क्वेश्चन फोर्थ आपको दिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 15 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको आप अगर 8 से डिवाइड करें तो आपको 5 मिलना चाहिए, 9 से भी डिवाइड करें तो भी उसका रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए, 10 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करो, हर टाइम उसका जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप ये जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं इनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो आइए एलसीएम निकालने के लिए पहले फैक्टर निकालते हैं। देखो 2 के टेबल में जो डिवाइड होते हैं पहले उनको डिवाइड कर लो। यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 को वैसे ही लिख दो। 2 5 ज़ा 10 हो सकता है, 15 डिवाइड नहीं हो रहा तो 15 को वैसे ही लिख दो। यहाँ पर 2 10 ज़ा 20 ले सकते हैं। फिर से 2 का टेबल लेंगे, 2 2 ज़ा 4 9 डिवाइड नहीं होगा 9 को वैसे ही, 5 को भी वैसे ही, 15 को भी वैसे ही लिखेंगे। 10 डिवाइड हो सकता है तो 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर 3 का टेबल ले सकते हैं हम लोग। 3 के टेबल में 2 नहीं जाएगा तो 2 को वैसे ही लिख दो। 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, 5 में जाता है तो 5 को वैसे ही लिख दो। 15 जाता है 5 टाइम्स तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अगेन 5 को वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब देखो 5 का टेबल लेते हैं, 2 नहीं जाएगा, 2 को वैसे ही लिखो, 3 को भी वैसे ही लिखो। यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर भी 5 1 ज़ा 5। फिर 2 का टेबल ले लो, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं जा रहा है तो 3 को वैसे ही लिख दो। लास्ट में आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। लास्ट में सभी जगह 1 1 आ जाए तब तक हमें फैक्टर्स निकालते रहना है। अब हम लिख सकते हैं एलसीएम, इन सभी का एलसीएम अगर हमें निकालना है तो ये वाली लाइन को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करो इन सभी को तो आपको मिलेगा यहाँ पर 360। तो एलसीएम यहाँ पर हमें 360 मिल रहा है। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम जो आपको मिला है उसको प्लस करना पड़ेगा रिमाइंडर से। तो 360 को प्लस करना पड़ेगा रिमाइंडर से जो कि 5 है। तो टोटल आपको यहाँ पर मिलेगा 365। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 365। चलिए एक दो नंबर्स को हम डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर अगर आप 365 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है देखो। यहाँ पर अगर आप लेंगे 8 4 ज़ा 32 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा और यहाँ पर 5 है तो इस 5 को डाउन साइड में लेकर आ जाओ। फिर आप ले सकते हैं 8 5 ज़ा 40, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। देखो रिमाइंडर में 5 आया। वैसे ही अगर आप 365 को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको रिमाइंडर में 5 ही मिलेगा। कैसे? आइए चेक करते हैं। 9 4 ज़ा अगर आप लेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस करो ये 0 0 आ गया, 5 बच गया, 5 को नीचे लेंगे तो रिमाइंडर में देखो अगेन यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है। वैसे ही 10 से अगर आप करना चाहें तो 10 से भी करके देख सकते हैं। 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, इस 5 को नीचे ले लो, ये 65 हो गया। 10 6 ज़ा आपको 60 मिलेगा, माइनस करोगे तो देखो लास्ट में आपको रिमाइंडर में 5 मिल रहा है। ऐसे ही बाकी के जो दो नंबर है 15 एंड 20 उनको भी डिवाइड करके देखेंगे तो लास्ट में आपको 5 5 ही मिलेगा। तो जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर था वो था 365। देख लो पूरा सॉल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो इसको। मेन क्वेश्चन फिफ्थ आपको दिया है रिड्यूस द फ्रैक्शंस, ये जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं इसको लोवेस्ट टर्म में आपको रिड्यूस करना है। तो आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर आपको दिया है 348 अपॉन में 319। जो भी स्मॉलर नंबर रहता है उसको बाहर झूले में लिखो और बिगर नंबर को इनसाइड लिखो। डिवीजन मेथड हमने ये देखा है, ठीक है। तो 319 के टेबल में 348 या फिर इससे स्मॉलर नंबर लेना पड़ेगा। तो 2 टाइम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम ही लेंगे। 319 1 ज़ा 319 माइनस करो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 29। 29 आ जाएगा अंदर। अब यहाँ पर आएगा 319। 29 के टेबल में 319 या फिर 319 से स्मॉलर नंबर देखना है। तो अगर आप 2 नंबर्स लेना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। देखो 29 1 ज़ा 29 ले लो, माइनस करो, 31 में से 29 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर। फिर ये 9 आ गया, इसको डाउन साइड में ले लो 9, फिर से ये 29 हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे इस 29 को 29 से, तो यहाँ पर 29 1 ज़ा 29 आ जाएगा और माइनस करने पर यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर द एचसीएफ इज 29। अब इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? डिवाइड करो 29 से दोनों को तो आपको क्या मिलता है देखो। यहाँ पर अप साइड में आपको मिलेगा 12 और डाउन साइड में आपको मिलेगा 11। लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द एचसीएफ इज इक्वल टू 29, सिंपलेस्ट फॉर्म 12 अपॉन 11। ये है इसका कंप्लीट सोल्यूशन, देख लो, कॉपी कर लो। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको 221 अपॉन में 247 दिया है। स्मॉलेस्ट को बाहर लिखेंगे, बिगर को अंदर लिखेंगे। 221 1 ज़ा लेंगे 221, माइनस करने पर यहाँ पर आपको 26 मिलेगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 221, 26 के टेबल में 221 या फिर 221 से स्मॉलर नंबर अगर आप देखना चाहे तो 26 8 ज़ा अगर आप लेंगे
तो आपको मिलेगा 208, माइनस करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 13, फिर 13 को अंदर ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 26। 13 टू ज़ा होता है 26, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 00 मिल जाएगा। तो एचसीएफ आपको यहाँ पर 13 मिल रहा है। लिखो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 13। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन जैसा आपको दिया है 221 अपॉन 247 उसको वैसे ही लिख दो। डिवाइड करो 13 से दोनों को, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 17 और डाउन साइड में आपको मिलेगा 19। लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर द एचसीएफ इज इक्वल टू 13, सिंपलेस्ट फॉर्म 17 अपॉन 19। देख लो, इसको भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट आपको दिया है 437 अपॉन में 551। स्मॉलर जो है उसको बाहर लिखेंगे, 437 बाहर आ जाएगा और इनसाइड में आ जाएगा 551। अब इसको भी हम 2 टाइम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम ही लेंगे। 437 1 ज़ा 437, माइनस करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 114, यहाँ पर आ जाएगा 437। 114 के टेबल में आपको 437 या फिर 437 से स्मॉलर नंबर लेना है, तो 3 टाइम आपको मिलेगा 342, माइनस करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 95, फिर ये 114 आ जाएगा इधर पर। 95 के टेबल में 114 या फिर इससे स्मॉलर नंबर लेना होगा, तो 2 टाइम अगेन बिगर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 टाइम ही लेंगे। 95 1 ज़ा 95, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 19 मिलेगा, फिर से 19 अंदर चला जाएगा, अब ये 95 आ जाएगा इधर पर। अब 19 के टेबल में 95 आता है 5 टाइम्स, तो 19 5 ज़ा 95 होता है, माइनस करोगे तो 00 मिलेगा। तो एचसीएफ आपको यहाँ पर 19 मिल रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, 19 को अप साइड और डाउन साइड दोनों जगह डिवाइड कर दो। यहाँ पर आपको मिलेगा 23 और यहाँ पर आपको मिलेगा 29। लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द एचसीएफ इज इक्वल टू 19, सिंपलेस्ट फॉर्म 23 अपॉन 29। यहाँ पर आपको टेबल्स आना जरूरी है। मैंने बहुत फास्ट में और डायरेक्टली आपको बताया क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको टेबल्स 20 तक आते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसको। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिया है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 216, व्हाट इज द अदर नंबर। तो सोल्यूशन इसका हम ऐसे लिखेंगे, हमें यहाँ पर अदर नंबर या फिर आप सेकंड नंबर भी कह सकते हैं। हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया गया है, पहले गिवन लिख दो। एलसीएम आपको दिया है 432, एचसीएफ आपको दिया है 72। पहले क्या दिया है एलसीएम, तो 432 एलसीएम रहेगा। एचसीएफ बाद में दिया है 72, तो एचसीएफ आपका रहेगा 72। आप पहले बाद में कोई भी लिख सकते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम आपको गिवन दिया गया है। फाइंड आउट आपको क्या करना है, अदर नंबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अदर नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको जो फाइंड करना है उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं, तो लिखेंगे लेट द अदर नंबर बी एक्स। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। एचसीएफ आपको दिया है 72 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम आपको दिया है 432 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर बता दिया गया है कि पहला जो नंबर है वो है 216 और दूसरा वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो इंटू एक्स लिख देंगे क्योंकि दूसरा वाला नंबर हमने क्या एक्स कंसीडर किया है। अब आप क्या करेंगे, ये 72 इंटू 432 इसको ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर 216 मल्टीप्लाई में है, इसको आप यहाँ पर लेकर आ जाओ, तो ये बन जाएगा डिवीजन में 216 और यहाँ पर अकेला रह जाएगा एक्स। एक्स को हमें फाइंड आउट करना है ना। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे। ये जो एक्स है इसको यहाँ पर लिख देते हैं और ये पूरा उठाकर हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज किया है। आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखो जो जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड करो। 216 के टेबल में अगर आप 2 टाइम चेक करते हैं तो आपको मिलेगा 432, तो कट कर दो इसको। 216 1 ज़ा 216 2 ज़ा 432। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 72 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 7 ज़ा 14। तो जो अदर नंबर है वो है आपका 144। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द अदर नंबर इज 144। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, सिक्स्थ वाले का कॉपी कर लो इसको। अब आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 765 एंड देयर एचसीएफ इज 3, व्हाट इज देयर एलसीएम। आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट बता दिया गया है कि 764 है, उनका एचसीएफ भी बता दिया 3 है। फाइंड आउट आपको एलसीएम करना है। तो सोल्यूशन इसका कैसे होगा, देखो सबसे पहले गिवन लिखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट 765। नेक्स्ट चीज आपको बताया एचसीएफ 3 है। फाइंड आउट आपको करना है एलसीएम, तो उसको क्वेश्चन मार्क डालो। जैसा हमने प्रीवियस वाला सम सॉल्व किया था वैसे ही करना है, उसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर यहाँ पर हमें पता चला है 765 इज इक्वल टू एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम को ऐसे ही रहने दो, इनटू एचसीएफ आपको बता दिया गया है 3। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम को अकेले कर दो। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है 765,
ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो एलसीएम को इधर लिखो और इस पूरे को राइट हैंड साइड में लिखो। 3 के टेबल में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, फिर से 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। तो एलसीएम आपको क्या मिल रहा है, 255। तो लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखो, देयरफॉर द एलसीएम ऑफ द टू डिजिट नंबर्स इज 255। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से कॉपी कर लो। 8 वाला जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा। कह रहे हैं अ ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक ट्रेडर के पास 3 स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, धागा। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक लेंथ जो है 392 मीटर का है, दूसरा वाला 308 मीटर का है और थर्ड वाला 490 मीटर का है। मतलब तीनों में से जब हम कट करेंगे, इसमें से भी कट करेंगे, इसमें से भी कट करेंगे, तो कौन सी ऐसी लेंथ पे हमें कट करना है कि इसको कट करें तो ये बचना नहीं चाहिए, इसको भी जब कट करें तो ये भी बचना नहीं चाहिए, इसको भी कट करें तो ये भी लास्ट में बचना नहीं चाहिए। तो किसी एक लेंथ पर ही हमें इसको भी कट करना है, इसको भी कट करना है और इसको भी कट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स का। तो आइए पहले फैक्टर्स निकालते हैं इन तीनों के। तो इसको देखो आप 2 के टेबल में डिवाइड कर सकते हो। 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो ये 19 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 1 बचेगा तो ये 12 हो गया। 2 6 जा 12। फिर से 2 के टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 जा 18, 1 बचेगा 16 हो जाएगा तो 2 8 जा 16। फिर से 2 के टेबल में ले लो। 2 4 जा 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब ये 7 के टेबल में जा सकता है। 7 7 जा 49 और लास्ट में आ जाएगा 7 1 जा 7। इसको भी आप 2 के टेबल में डिवाइड कर सकते हो। 2 1 जा 2, 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा तो 2 5 जा 10, लास्ट में आ जाएगा 2 4 जा 8। फिर से 2 के टेबल में ले लो। देखो 2 7 जा 14, 1 बचेगा तो ये भी 14 हो जाएगा। अगेन 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 आ गया तो 11 1 जा 11। 490 को आप 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचेगा तो लास्ट में 2 5 जा 10। 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। देखो 5 4 जा 20, 4 बचेगा तो 45 हो गया। 5 9 जा 45, 7 7 जा 49 और लास्ट में आ जाएगा 7 1 जा 7। फैक्टर्स क्या क्या मिल रहा है, 1 2 3, 3 टाइम मुझे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में 7 इंटू 7 मिला। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 मिला। यहाँ पर मुझे मिला 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 392, 308 एंड 490 इज इक्वल टू, पहले हमें कॉमन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 तीनों में कॉमन है तो 2 को लिखेंगे 1 टाइम। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है 7 जो कि तीनों में कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसके अलावा कोई भी और कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ रहेगा 14। 2 7 जा 14 होता है बराबर। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 14 मीटर। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें से आप 14 मीटर कट करेंगे तो आप इक्वली कट कर पाएंगे। इसमें भी 14 मीटर्स कट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें भी 14 मीटर्स कट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा लास्ट में लेंथ नहीं रहेगा जो बचेगा। यानी अगर आप 14 के टेबल में जाएंगे तो आपको 392 मिल जाएगा, 14 के टेबल में 308 भी मिलेगा, 14 के टेबल में आपको 490 भी मिलेगा। नंबर्स बता दूं, अगर देखो आप इसको 14 मीटर्स में कट करेंगे तो 28 स्ट्रिंग्स आपको मिल सकती है। मान लीजिए ये 14 है, ठीक है, ये 14 है, ये 14 है, ऐसा कट करते हुए आप जाएंगे 35 स्ट्रिंग्स मिलेगी। यहाँ पर अगर आप 14 का कट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 22 स्ट्रिंग्स मिलेगी और यहाँ पर 14 का कट करते हुए आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 28 स्ट्रिंग्स देखने को मिलेगी अलग अलग। और लास्ट में कोई भी ऐसा नहीं पीस बचेगा जो कि अलग से रह गया हो। आया समझ में? देख लो पूरा सोल्यूशन, कॉपी कर लो। लास्ट 9th वाला क्वेश्चन आपको दिया है, विच टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैव एन एलसीएम ऑफ 180। इवन नंबर्स किसको कहते हैं, 2 4 6 8। 2 के मल्टीपल में जो भी होगा उसको हम इवन नंबर कह सकते हैं। 2 का जो टेबल है वो इवन नंबर है। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि आपको ऐसे 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर बताना है जिसका एलसीएम 180 है। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो 1 के बाद वाला नंबर क्या है, 2, 2 के बाद क्या है, 3। तो 1 2 3 4 इसको मैं कह सकता हूं कि ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। लेकिन यहाँ पर इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपको चाहिए तो इवन कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होगा, 2 के बाद वाला इवन कॉन्सेक्यूटिव होगा 4, 4 के बाद इवन कॉन्सेक्यूटिव होगा 6। ऐसे आपको इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताना है जिसका एलसीएम 180 हो। तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे लिख सकते हैं, गिवन आपको ये दिया गया है कि एलसीएम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर है 180, तो ये हमने लिख दिया गिवन। अब जो फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या रहता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये हमें पता नहीं है, एचसीएफ भी हमें पता नहीं है, एलसीएम हमें पता है कि ये 180 है।
बट एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर हमें पता है कि 2 है, मतलब यहाँ पर अगर एचसीएफ देखते हैं इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर का तो वो 2 रहेगा। तो इसकी जगह यहाँ पर मैं एचसीएफ की जगह 2 लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 360। अब 360 का अगर आप फैक्टर निकालें तो देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 0 का 0, फिर 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 4 जा 8, 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं इसको पहले लिख दो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब ये जो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं इन फैक्टर से आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा और देखना होगा कि वो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब यहाँ पर क्या क्या बच गया देखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 बच गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 18 और 20 ये 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज एलसीएम इज 180 आर 18 एंड 20। यानी 18 और 20 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो आपको 180 मिलेगा और ये दोनों इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। आया समझ में? और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट होता है। इसी के साथ चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम भी हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।